और अब वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। पीएफ उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है। सब्सक्राइबर्स अब पीएफ अमाउंट का एक हिस्सा पेंशन स्कीम में अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को जल्दी पेंशन स्कीम में ज्यादा फायदा मिलेगा। पेंशन बहाली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने का समर्थन किया है अरविंद केजरीवाल ने। अगर भारतीय मजदूर संघ सार्वजनिक तौर पर ये कहे कि अगर सरकार ने, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी शामिल, उसमें अन्य राज्यों की सरकार भी शामिल, उसमें केंद्र की सरकार भी शामिल, कि अगर सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी, उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया, तो सरकारों को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का तगड़ा फैसला जारी। ईपीएफओ का भी साथ में आदेश जारी हो चुका है। आपके खातों के अंदर आने वाले हैं 64,000 रुपए की रकम। और आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़े यानी कि जजों का आदेश जारी हो चुका है, जिसके अनुसार इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ईपीएस के जो पेंशन धारक है उनको सभी को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। तो ईपीएस के जो पेंशन धारक है उनके लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है हाईकोर्ट की तरफ से। तो पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी और उनके खातों में कब आपकी यानी कि पेंशन आने वाली है। आपको बता दें कि आपकी पेंशन और डीए को लेकर, मेडिकल की सुविधा को लेकर बहुत सारे यानी कि ऐलान आज हाईकोर्ट ने जारी किया, जिसके बारे में बताने वाले हैं कि किन कर्मचारियों को कितना पेंशन मिलेगा और साथ में अन्य सुविधाएं कौन कौन से मिलेगी। तो हाईकोर्ट का आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा लेटेस्ट फैसला जारी हुआ है। तो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। उन सभी के लिए जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज बहुत बड़ी यानी कि महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है कि सभी ईपीएस के पेंशन धारक है उनको जल्दी उनकी ईपीएस मिनिमम पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में बताया कि 10 अक्टूबर को आपकी पेंशन को लेकर जो यानी कि काफी लंबे समय से सरकार से की सरकारी कर्मचारी वर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो इंतजार करे कि उनका भुगतान किया जाएगा। तो उनके भुगतान को लेकर भी एक तारीख निश्चित की गई है अनुमान के आधार पर कि इस तारीख को आपके खाता में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो वर्तमान में जो ईपीएस के पेंशन धारकों की मांग है कि मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए, साथ में यानी कि हायर पेंशन और फ्री में मेडिकल सुविधा मिले और मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी मिले। तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बारे में अगले कुछ ही मिनटों के अंदर जाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पास ही घंटी का यानी कि बेल आइकन दिखेगा, उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि आने वाली ऐसी नई पेंशन से जुड़ी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यानी कि जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनके लिए पीएम मोदी ने आज बड़ा यानी कि लाइव आकर के ऐलान किया है कि जो 10 अक्टूबर को उनकी मांगे है जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वो पूरी होने वाले हैं। साथ ही श्रम मंत्रालय ने भी पेंशन धारकों की मांगों को मंजूरी देने को लेकर बड़ा आदेश दिया है कि पेंशन धारकों की मांग की मिनिमम पेंशन की 1,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए किया जाए। तो उसको लेकर एक यानी कि कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अनुसार आपको पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलने वाला है। यानी कि कमेटी का इस तरह का यानी कि गठन किया जाएगा जो आपकी एज डिपेंड करेगी, आपको कितनी पेंशन मिलेगी और आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया ये डिपेंड करेगा कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। यानी कि इस आधार पर आपकी मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रही है, क्या आपको चरण इसको लेकर आपको मिलने वाले इस अनुसार आपको पेंशन का फायदा मिलेगा। साथ में कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर भी अपडेट आ रही है और आपकी जो केंद्रीय कर्मचारी है जो ईपीएस के पेंशन धारक है और उनका पेंशन का भेदभाव है उसको लेकर भी अपडेट आ रही है। साथ में डीए को लेकर अपडेट है, उनके बारे में भी जाने वाले कि किन कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, किन कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। तो इनके सारे में यानी कि इन सारी जानकारी को जाने वाले हैं। पहले आपकी पेंशन की राशि की बात करते हैं। तो जैसा कि पेंशन वर्तमान में आपको 1,000 रुपए की मिलती है और कर्मचारियों की मांग की 1,000 रुपए की राशि उसको बढ़ा करके 7,500 रुपए से लेकर के यानी कि कम से कम 9,000 रुपए तक यानी कि पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है कि आपकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसके लिए आपकी यानी कि एज है वो कितनी होनी चाहिए तब आपको इसका यानी कि फायदा मिलेगा। अगर आपने 75 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो ही आपको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। साथ में आपका 10 वर्ष का जो कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए और आप ईपीएफओ के रेगुलर मेंबर हैं तो आपको मिलेगी 9,000 रुपए की पेंशन तभी, यानी कि आपने यानी कि 75 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो आपको 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। बात करते हैं 8,500 रुपए की पेंशन किनको मिलेगी, उसके लिए आपकी क्या शर्तें होने वाली है। तो ये होती है कि एक सर्कुलर ईपीएफओ का जारी हुआ है जिसके अनुसार आपको ये फायदा दिया जाएगा। यानी कि इसके अनुसार हम आपको जानकारी बता रहे हैं कि अगर आपने 37 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो आपको 8,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। वही आपका 10 साल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रेगुलर और आप ईपीएफओ के रेगुलर मेंबर भी होने चाहिए। तो आपको यानी कि 70 वर्ष की आपने एज कंप्लीट कर ली है तो 8,500 रुपए की आपको मिनिमम पेंशन मिलने वाली। इसी तरह
आपकी एज डिपेंड करेगी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। साथ में बात करें कि अगर आपको 7,500 रुपए की पेंशन किन पेंशन धारकों को दी जाएगी, तो उसके लिए आपकी एज है जो 65 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तो आपको मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। साथ में वही सेम प्रोसेस होने वाला है कि आपका 10 साल तक का रेगुलर कंट्रीब्यूशन और ईपीएफओ का मेंबर भी होने चाहिए, तो आपको यानी कि 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके लिए 65 वर्ष की आपकी एज कंप्लीट हुई होनी चाहिए। जो वर्ग जितना कैटेगरी का अधिक यानी कि जिसकी आयु की जो रिटायर्ड हुए ने अधिक समय हुआ है जो कर्मचारी उसको, तो उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी। जिनको कम समय हुआ है तो उनको कम पेंशन मिलेगी। उन्होंने यानी कि आपको बता कि अगर आपकी 60 साल की एज कंप्लीट हुई है तो आपको 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है जिसके अनुसार आपको मिलेगी। इसको ज्यादा कम भी किया जा सकता है, यानी कि आपको जितना आपने जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है 10 साल से अधिक किया है उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आपको यानी कि मोटे तौर पर इस तरह आप समझ सकते हैं कि आपको इस तरह का पेंशन मिलने वाला है, जो कि आपकी एज डिपेंड करेगी कि कितना आपको अधिक पेंशन मिलने वाला है। अगर आप यानी कि 60 साल के हो चुके हैं, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं अभी वर्तमान में, तो आपको कुछ ही समय हुआ है, कम ही समय हुआ है, तो आपको 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और अगर आप 65 वर्ष के हो चुके हैं, आपने इस एज को कंप्लीट किया है, तो 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसी तरह 70 वर्ष के आप हो चुके हैं, आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको 8,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसी तरह अगर आपने 75 साल की कंप्लीट कर ली है यानी कि 75 साल की एज, तो आपको यानी कि 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसी तरह आपको यानी कि ये पेंशन का फायदा मिलने वाला है। बात करें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ रही है महंगाई भत्ते को लेकर, तो आपका महंगाई भत्ता है यानी कि जिसे बढ़ाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर बैठे हैं कि सरकार उनका महंगाई भत्ते को लेकर कब ऐलान करेगी। तो अनुमान इस तरह का लगाया जा रहा है कि आपके डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, और जो एक्सपर्ट की माने तो सरकारी मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस तरह का यानी कि दावा किया जा रहा है कि आपकी जो यानी कि महंगाई भत्ते की राशि है उसमें 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। और ये यानी कि दशहरा से पहले आपकी पेंशन और महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान होने वाला है। इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कर्मचारी वर्ग है काफी लंबे समय से इसको लेकर इंतजार यानी कि सरकार से आस लगाए बैठे, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। तो आपको बता दें कि आपका 4% की बढ़ोतरी मानी जा रही है, लेकिन सरकार इसके बाद जो यानी कि इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स के आधार पर जो महीने का उस हिसाब से आपका जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा। लेकिन अनुमान के तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी 4% की जो आपके महंगाई भत्ते की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है, और आपको यानी कि 4% के साथ यानी कि 40% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। और बात करें पेंशन के भेदभाव को लेकर, जो कर्मचारी पेंशन के भेदभाव का सामना कर रहे हैं उनके लिए भी रात भरी अपडेट आ रही है। अगर आप 2004 से रिटायर्ड कर्मचारी या फिर आप 2006 से रिटायर्ड कर्मचारी है, या 2010 या 2014 या 2016 यानी कि आप रिटायर्ड कर्मचारी है इस यानी कि अवधि के बीच में, तो आपका पेंशन का भेदभाव है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सभी को समान पेंशन देने को लेकर भी अपडेट आ रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी कि हाई कोर्ट का बड़ा आदेश हुआ है आपकी पेंशन के साथ जारी की। जो हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ उसके अनुसार आपका पेंशन का भेदभाव भी खत्म किया जाएगा, और आपको यानी कि सभी को समान पेंशन दिया जाएगा। आपका पेंशन का भेदभाव को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। बात करें आपकी ओपीएस को लेकर, जो कर्मचारी चाहते हैं कि ओपीएस को बहाल किया जाए, वर्तमान में आपको सुना होगा कि जो रैली हुई जिसके अंदर कर्मचारियों ने काफी लंबी यानी कि भीड़ के अंदर और उन्होंने एक महारैली की जिसके अनुसार उनकी पेंशन की जो मांग थी कि ओपीएस को बहाल किया जाए, तो फिलहाल सरकार ने इसको लेकर कोई अभी तक कदम नहीं उठाया है। अगर चुनाव का जो नजदीक समय देखे तो लोकसभा चुनाव होने वाले उसके अनुसार आपको सरकार लोक लुभावने यानी कि वादे दे सकती है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन की राशि में भी इजाफा किया जा सकता है। ये चुनावों के जरिए आपकी यानी कि जो चुनाव का समय नजदीक आते समय आपको इसका बहुत अच्छा फायदा देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि विपक्ष है जैसे कि एक यानी कि पार्टी चाहती है जो कर्मचारी वर्ग है उनका वोट है जो वो लेना चाहती हैं, और दूसरी अपोजिट जो पार्टी है वो भी चाहती है कि कर्मचारी वर्ग है उनका जो वोट है हमारे को मिले। तो इसको देखते हुए ये फायदा आपको मिल सकता है। आपकी जो मिनिमम पेंशन की राशि है उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, और डीए में भी आपको अच्छा उछाल मिल सकता है। तो इस तरह की वर्तमान में अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि आपको जल्द ही यानी कि पेंशन और महंगाई भत्ते का यानी कि आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में इस तरह की कोई अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है कि आपका इतना पेंशन बढ़ेगा और इतना आपका महंगाई भत्ता जो डीए बढ़ेगा। अनुमान के तौर पर कहा जा सकता है कि आपकी एज के अनुसार भी आपको पेंशन मिल सकती है, और आपका महंगाई भत्ता है वो भी आपका यानी कि अभी तक कोई क्लियर यानी कि आंकड़ा नहीं मिला है कि आपका इतना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ये अनुमान के आधार पर आपको जानकारी बता रहे हैं कि इस तरह का आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है, तो आपको जल्दी इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। तो इस तरह की आपके लिए अपडेट आ रही है।